डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं राजेश कुमार चौधरी। आज जीवन के सबसे वन ऑफ द मोस्ट वाइटल एस्पेक्ट पर हम लोग बात करेंगे और वो है पैसा। पैसा कितना जरूरत है ये बताने की जरूरत नहीं है। हम सभी जानते हैं पैसा के बिना कोई काम नहीं चल सकता। लेकिन फिर भी दुख का बात ये है कि पैसा के बारे में न स्कूल में न कॉलेज में, इवन एमबीए में भी नहीं पढ़ाया जाता। एमबीए में भी जो पढ़ाया जाता है वो है लीडर कैसे बने, ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज करें, ह्यूमन रिसोर्स को कैसे डेवलप करें, अपना प्रोडक्ट कैसे बेचें। लेकिन पैसा कैसे काम करता है, पैसा को कैसे हैंडल करना चाहिए, पैसा का क्या इम्पोर्टेंस है, ये इस तरह नहीं पढ़ाया जाता और नहीं बताया जाता है। इसलिए इसके बारे में अलग अलग तरह से आदमी इंटरप्रेट करता है या तो फिर ट्रेडिशनल ढंग से चलता है। इसको बहुत ही एक अलग तरीका से और अच्छा से या बोली लॉजिकल ये रॉबर्ट कियोसाकी बताए हैं। उनकी किताब है रिच डैड पुअर डैड। ये किताब बहुत पुरानी है और हमेशा से बेस्ट सेलर रही है और आज भी वो किताब वैसे ही बिकती है और उसका हिंदी वर्जन भी है रिच डैड पुअर डैड के नाम से ही। तो रॉबर्ट कहते हैं कि उनके दो फादर थे, एक रिच डैड थे, दूसरे पुअर डैड थे। एक फादर पढ़ने में बहुत अच्छे थे। उन्होंने अंडर ग्रेजुएट कोर्स 4 साल का कोर्स 2 साल में पूरा किया। उन्होंने हार्वर्ड से पढ़ाई की, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से पढ़ाई किया और उनकी पूरी पढ़ाई स्कॉलरशिप पर रही। फुल स्कॉलरशिप पर उन्होंने पढ़ाई किया और फिर बाद में वो टीचिंग में नौकरी करने लगे। और उनके जो दूसरे फादर थे वो 8th पास भी नहीं थे। दोनों अपने कैरियर में अच्छे थे, दोनों अपने शहर के इन्फ्लुएंसर लोग थे, दोनों अपने ढंग से अपना जीवन और आगे बढ़ा रहे थे। उस समय रॉबर्ट छोटे थे और रॉबर्ट उन दोनों को देखते थे, दोनों से उनको कुछ एडवाइस मिलता था जीवन के बारे में, पैसा के बारे में। लेकिन वो देखते थे कि अक्सर उन दोनों का नजरिया जो है वो डिफरेंट है। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर मेरे एक फादर होते तो कोई परेशानी नहीं थी, उनकी सलाह मानना या नहीं मानना, मेरे पास इतना ही ऑप्शन था। लेकिन जब ये दो हैं और दोनों का जो नजरिया है अलग अलग है एक ही इशू पर, तो फिर बार बार हम सोचते थे कि ये क्या है और हम उनसे जिक्र करते थे कि ऐसा वो क्यों सोचते हैं और क्या कारण है, हम जानना चाहते थे। और एक जो रिच डैड थे वो जब उनका जब देहांत हुआ तो वो शहर के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन थे और उन्होंने बहुत बैंक बैलेंस, एक चर्च और बहुत चैरिटी के लिए पैसा छोड़कर वो गए थे। और दूसरे फादर भी जिनका इनकम सब्सटेंशियली अच्छा ही था, लेकिन वो अपना कुछ उधार छोड़कर गए थे चुकाने के लिए। तो जब रॉबर्ट बड़े हो रहे थे तो उनको जो एडवाइस थे जीवन के बारे में या पैसा के बारे में जो दोनों फादर देते थे वो मैं आपको बताता हूं और वो उस पर रॉबर्ट सोचते थे। रॉबर्ट के एक फादर कहते थे कि पैसा के प्रति कमजोरी ही सब बुराई का जड़ है। पैसा के प्रति कमजोरी ही सब बुराई का जड़ है। द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। दूसरे फादर कहते थे द लैक ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। पैसा की कमी ही हर बुराई का जड़ है। एक फादर कहते थे जब भी कोई महंगा सामान होता था, कीमती सामान होता था, तो कहते थे कि हम लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते। उनके दूसरे फादर कहते थे कि आज हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। हमको ये सोचना चाहिए कि हम इसको कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। उनका कहना था जब हम बोलते हैं कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है, उस बारे में सोचना छोड़ देता है। जब हम ऐसे सोचते हैं कि हम इसको कैसे अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर मेरा दिमाग काम करने लगता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सब चीज खरीदें, लेकिन ऐसा जरूरी है कि हम अपने दिमाग को उस काम पर लगाएं ताकि दिमाग मजबूत हो तो फिर आगे भी वो पैसा अर्न करने में मदद करे। एक फादर कहते थे पढ़ो लिखो, बहुत अच्छी कंपनी में अच्छे पद पर नौकरी करो। दूसरे फादर कहते थे पढ़ो लिखो
लेकिन एक अपनी कंपनी खोलो, लोग को नौकरी दो। एक फादर कहते थे पैसा मेरे लिए बहुत मैटर नहीं रखता। दूसरे फादर कहते थे पैसा एक पावर है। एक फादर कहते थे कि हम अमीर नहीं हो सकते क्योंकि हमारा फैमिली है, बच्चा है, जिम्मेदारी है। दूसरे फादर कहते थे हमको अमीर होना है क्योंकि मेरा फैमिली है, बच्चा है और जिम्मेदारी है। एक फादर कहते थे जीवन में ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, एक पीसफुल लाइफ जीना चाहिए। दूसरे फादर कहते थे हम लोग को रिस्क मैनेज करने आना चाहिए। इस तरह दोनों के नजरिए में और खास करके पैसा के मामले में जो डिफरेंस था वो रॉबर्ट को हमेशा कुछ सोचने को मजबूर करता था। बाद में जब वह 9 साल का था तब वो डिसाइड किया कि वो अपने रिच डैड का बात मानेंगे। एक्चुअल में मैं आपको बताना भूल गया कि रॉबर्ट के 2 फादर थे। एक फादर जो उनके अपने फादर थे, जो पढ़ने में बहुत तेज थे, जो पूरा स्कॉलरशिप पर पढ़ाई किए थे, जो टीचिंग प्रोफेशन में थे, वो उनके अपने फादर थे। और जो पुअर फादर थे, और दूसरे जो फादर थे वो उसके दोस्त माइक के फादर थे, जो 8वां पास नहीं थे और अपने शहर के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन थे। तो 9 साल की उम्र में रॉबर्ट डिसाइड किया कि नहीं, वो पैसा के मामले में वो अपने दोस्त के फादर यानी रिच डैड का सलाह मानेंगे और वो फिर उस रास्ते पर चले और बहुत अमीर हुए। वो कहते हैं कि ये इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, इससे फर्क पड़ता है कि आप कितना पैसा बचाते हैं, आप कितना मेहनत करते हैं, अपने को काम में लगाते हैं पैसा कमाने के लिए। ये आप हमेशा नहीं कर सकते, लेकिन जब आप ये सीख लेते हैं कि पैसा आपके लिए कैसे काम करता है, पैसा आपके लिए कैसे कमाता है, कैसे इसको इन एसेट में बदल करके इन्वेस्ट करके इसको हमेशा काम में लगाया जा सकता है। उस समय भी जिस समय हम सो रहे होते हैं तो वो पैसा बढ़ रहा हो, बिजनेस में लगाकर, शेयर में पैसा लगाकर, कोई रियल एस्टेट में पैसा लगाकर, इस तरह उनका कहना था कि पैसा के लिए हमेशा काम करें तो फिर बहुत काम करके नहीं कमा पाएंगे, लेकिन पैसा जब हमारे लिए काम करने लगेगा तो कमा पाएंगे। इस क्रम में वो बताते हैं कि एसेट ही मेन चीज होता है। और एसेट को इतना सिंपल डिफाइन करते हैं कि एसेट वो है जो आपके पॉकेट में पैसा लाता है और लायबिलिटी वो है जो आपके पॉकेट से पैसा निकालता है। बहुत सिंपल, इतना सिंपल डेफिनेशन। एसेट वो है जो आपके पॉकेट में पैसा लाता है और लायबिलिटी वो है जो आपके पॉकेट से पैसा निकालता है। वो एग्जाम्पल देते हैं गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी और रिच आदमी। इनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, सबका इनकम एक्सपेंडिचर होता है, एसेट लायबिलिटी होता है, और इस दोनों का जो इसमें जो कैश फ्लो होता है उसको कैश फ्लो कहते हैं। तो इसमें मेन चीज है इनकम एक्सपेंडिचर, एसेट लायबिलिटी। गरीब का अपना इनकम होता है और फिर उनका एक्सपेंडिचर होता है, उनका पूरा इनकम उनके एक्सपेंडिचर में चला जाता है। मिडिल क्लास का आदमी का इनकम ज्यादा होता है, एक्सपेंडिचर से ज्यादा होता है, लेकिन उसका एक्सपेंडिचर के अलावा लायबिलिटी भी ज्यादा होता है। जैसे वो एक कार खरीदता है, कार को एसेट समझता है, लेकिन कार का जो इंस्टॉलमेंट देता है वो उसका लायबिलिटी हो जाता है। तो ज्यादा कमा कर भी जब गरीब इनकम और एक्सपेंडिचर में ही रहता है तो मिडिल क्लास आदमी इनकम, एक्सपेंडिचर प्लस लायबिलिटी के साथ रहता है। और जो अमीर आदमी होता है वो हमेशा एसेट क्रिएट करने में लगा रहता है, एसेट हमेशा पैसा ला कर देता है। तो अमीर आदमी का ये होता है कि सेविंग कैसे किया जाए, अमीर आदमी का होता है कि पैसे कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, इस पर वो ज्यादा सोचते हैं। नॉर्मली मिडिल क्लास आदमी जिस चीज को एसेट समझता है वो लायबिलिटी हो जाता है, चाहे वो मकान हो, मकान में उसका फिर उसका मेंटेनेंस देना हो, उसका ईएमआई देना हो, फिर कार हो, हर चीज का उसका जो पॉकेट से पैसा निकालता है वो लायबिलिटी होता है। ऑल्दो कि वो यूटिलिटी के फॉर्म में देखेंगे तो वो एसेट है, लेकिन फाइनेंशियल फॉर्म में देखेंगे तो लायबिलिटी है। इस तरह जब रॉबर्ट अपने रिच डैड के
कहने पर या उनके आइडिया पर चले, बाद में वो बहुत अमीर आदमी हुए। उन्होंने अनेकों किताब लिखी है और सब फाइनेंशियल लिटरेसी या फाइनेंशियल बोलिए फाइनेंस को समझने के बारे में है, जिसमें सबसे पहली और पॉपुलर किताब है रिच डैड पुअर डैड। मैं इसका बहुत हल्का सा आपको इसके बारे में बताया हूं। मेरा सिर्फ इतना पर्पस है कि आप पैसे को जो ट्रेडिशनल वे है उससे अलग ढंग से सोचें, क्योंकि आज हम लोग के कुछ ऐसा तो हम लोग कुछ संस्कार है या हम लोग कुछ संस्कृति है जिसमें पैसा को बहुत महत्व नहीं दिया गया और उसको अलग ढंग से प्रेजेंट किया गया। खास करके जो शुरू में हम लोग बोले थे पैसा बुराई का जड़ है, इस तरह एक्चुअल में ये गलत इंटरप्रिटेशन के चलते हैं। पैसा का अगर आप इकोनॉमिक्स में भी फंक्शन देखेंगे तो जो प्राइमरी 4 फंक्शन है वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ये 4 उसका फंक्शन है। लेकिन जो लोग इसको गलत ढंग से इंटरप्रेट करते हैं वो ऐसा कहते हैं कि पैसा से खुशी नहीं आता। पैसा से खुशी का कोई संबंध नहीं है, पैसा का फंक्शन ही नहीं है खुशी लाना। और इस तरह पैसा को उसका जो वैल्यू तो जो उसका रियल पर्पस है उसको गलत ढंग से इंटरप्रेट करके उसको बदनाम किया। पैसा बहुत जबरदस्त चीज है, आप देखिएगा। पैसा उससे पूछिए जिसके पास पैसा नहीं है, उस गरीब आदमी से पूछिए, पैसा उसके लिए भगवान जैसा है। पैसा लुब्रिकेंट है, पैसा शॉक एब्जॉर्बर है। पैसा आपको खुशी नहीं, उसका खुशी काम ही नहीं दे रहा, उसका आउट ऑफ फंक्शन, आउट ऑफ सिलेबस है पैसा का। पैसा के सिलेबस में किसी को खुशी देना नहीं, खुशी आपके भावना का बात है। अलग ढंग से इंटरप्रेट करके किसी बच्चे को दिखाएंगे, गरीब को दिखाएंगे खुश है, और दिखाएंगे एक अमीर आदमी है और बहुत बड़े बिल्डिंग में और दुखी है, उसमें पैसा को जोड़े। पैसा उससे कोई मतलब नहीं, तो भावना का बात है। किसी का भावना स्टेबल है, वो गरीबी में खुश है, किसी का भावना अनस्टेबल है, उसका वो अमीर होने पर भी दुखी है। तो इसमें पैसा का कोई रोल नहीं। ऐसा मैं समझता हूं कि पैसा का यूटिलिटी वैल्यू है और पैसा अपना काम बहुत बखूबी करता है। उसके बिना कोई रह के देखे तो पता चले। पैसा का हैप्पीनेस वैल्यू नहीं है, उसे वो उसका मददगार होता है। ऐसा बोलता है लोग कि पैसा जो है वो बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। पैसा सब कुछ कैसे होगा? पैसा का अपना फंक्शन का लिमिटेशन है। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि आप जिस भी तरह से, जिस भी फाइनेंशियल स्टेटस में हैं, उसमें सेविंग के बारे में अगर सोचते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सोचते हैं तो जरूर सोचें। और एसेट को अपने जीवन में ऐसा लाएं, किसी तरह से अपने पैसा के बारे में अगर ट्रेडिशनल आपका थॉट है तो उस पर पुनर्विचार करें। मेरा इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है। ये किताब के बारे में बताने का मेरा इतना ही पर्पस था कि उसमें फाइनेंशियल लिटरेसी का जो सीख है वो लाजवाब है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। आप इसे पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी मिलती है, इंग्लिश में भी मिलती है और बहुत ही पॉपुलर किताब। आप खुश रहें, हेल्दी रहें और आपके पास खूब पैसा हो, यानी एसेट हो। सुनने के लिए धन्यवाद।